यूपीएससी का रिजल्ट आया। हमने आपको ऐसे कई सफल कैंडिडेट से मिलवाया जिन्होंने यूपीएससी में अच्छी रैंकिंग हासिल की और अब वो देश की बागडोर आगे संभालेंगे। लेकिन एक बच्चा जो बिहार से आता है वो किस तरह से दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी करता है, कैसे माहौल में रहता है, कितनी मुश्किलें झेलता है और फिर वो इस एग्जाम को क्लियर करता है, टॉप 10 में उसका नाम आता है। हम आपको लेकर पहुंचे हैं सत्यम गांधी के पास। ये एक पीजी है जो कि करोल बाग में है और ये उनका एक छोटा सा रूम है। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि रूम छोटा सा है उसमें सत्यम बैठे हुए हैं, लेकिन इस रूम को जरा आप चारों तरफ से निहार लीजिए। आपको चारों तरफ यहाँ पर यूपीएससी की तैयारी दिखाई पड़ेगी। दीवार पर नोट्स हैं, टाइम टेबल है, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, तारीखों के साथ सब कुछ मेंशन है। किसी भी तरफ आप देखें, टेबल से लेकर जमीन से लेकर या फिर दीवार के दूसरे हिस्से में अलमीरा के ऊपर सब जगह आपको किताबें और नोट्स ही दिखाई पड़ेंगी और कुछ आपको सत्यम के रूम में दिखाई नहीं पड़ता है। यहाँ तक कि रूम से बाहर सत्यम तक पहुंचने के लिए हमें यहाँ पर जगह बनानी पड़ी है। कॉपी किताब हमने साइड किए हैं, उसके बाद हम अंदर आ पाए हैं। ये दिखाता है कि एक लड़का जो कि बिहार से चला था वो कितना डेडिकेटेड था अपने और अपने घर वालों के सपनों को लेकर। सत्यम, बहुत बहुत बधाई आपको। और पहला सवाल यही है कि जो कुछ हम देख रहे हैं ये बताता है कि आपने पहले एक माहौल तैयार किया कि इस एग्जाम के लिए तैयार होना है मुझे। बिल्कुल, मेरे हिसाब से माहौल का तैयार होना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको एक इन्वायरमेंट में मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। और आपको, जैसे मैंने यहाँ पे हर चीज़ों का प्लान बनाया है, प्लान सबसे ज़रूरी है ताकि आप किस तरीके से प्रोग्रेस करें, यह तैयारी के लिए यह इम्पोर्टेंट है। कितनी उम्र है आपकी? एग्जैक्टली मेरी उम्र अभी 22 साल 2 महीने है। 22 साल 2 महीने है। पहला अटेम्प्ट था जब चले थे घर से, अपने बिहार से, समस्तीपुर से। ये सपना तो था कि आईएएस बनना है, रैंक इतनी अच्छी होगी ये सोचा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट रिजल्ट जिस दिन आने वाला था, मैं 2 दिनों से सो नहीं पा रहा था कि क्या होगा। मैं बस भगवान से यह प्रार्थना कर रहा था कि किसी तरह रैंक आ जाए, कोई ना कोई। परंतु जब मैंने देखा रैंक 10 आया है तो मुझे तो खुद पे विश्वास नहीं हुआ पहले। परंतु हाँ, यह एक सपने के सच होना जैसा है। देखिए, आपकी दीवार के दोनों तरफ कहीं मैप लगे हुए हैं पढ़ने के लिए, दूसरी तरफ भी मैप लगा हुआ है और एक एक चीज हर जगह मेंशन है कि किस तारीख को क्या पढ़ना है, क्या रूटीन रहता है। मैं अभी और भी लोगों से मिला, उनका कि 8 घंटे 10 घंटे पढ़ाई करनी होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप हर समय किताबों के साथ ही हैं। हाँ बिल्कुल, आप देख सकते हैं मैं चारों तरफ से किताबों से घिरा हुआ हूँ। और यह जरूरी भी है अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो। और रूटीन की बात करूँ तो मेरा यह प्लान था कि 8 से 10 घंटे तो सेल्फ स्टडी को देने ही देने हैं, चाहे कुछ हो जाए। तो इस तरीके से मैं यह डिसाइड करता था कि कौन सा टॉपिक किस मंथ में, कौन से वीक में, कौन से डे में क्या करना है, जो कि आप मेरे रूटीन में देख सकते हैं। और उस टॉपिक को किसी भी हाल में करना है, चाहे आपके कितने भी घंटे पढ़ाई के जाएं उसमें। जब रिजल्ट आया, रिजल्ट देखा, एक सवाल ये कि यकीन कर पाए तुरंत, और दूसरा ये कि पहला फोन कहाँ किया? यकीन तो बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं डायरेक्ट नाम सर्च करूंगा, बट नाम सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी। डायरेक्ट मुझे नाम दिख गया पीडीएफ में। और सबसे पहला कॉल तो मैंने अपने घर वालों को किया। मैंने अपने मम्मी पापा को कॉल किया सबसे पहला। उन्होंने बहुत बधाइयाँ दी और वो लोग काफ़ी खुश थे। मेरे दादाजी का सपना था, वो 95 वर्ष के हैं, कि मेरे घर से एक कलेक्टर बने, तो उनका ही मैंने सपना पूरा किया। पहला रिएक्शन क्या था जब जब तुम्हें फोन किया, बोला कि हो गया सिलेक्शन? फिर हाँ, फिर पापा ने कहा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बधाई, बहुत बधाई। और जैसे उनको, वो हमेशा ही कहते हैं वाह बेटा वाह। तो इस चीज़ से काफ़ी मोटिवेशन मिला, मुझे अच्छा लगा सुनकर। क्या क्या बैकग्राउंड है परिवार का? घर पे कौन कौन है, क्या काम होता है? मेरे घर में मेरे मम्मी है, मेरे पापा हैं। मेरे पापा सरकारी कर्मचारी हैं ग्रुप सी में, और मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। और मेरा एक छोटा भाई है, 1 साल छोटा, जिसने भी काफ़ी मदद की है मुझे प्रिपरेशन में। और मेरे एक दादाजी है जिनकी उम्र अभी 95 वर्ष है। पापा क्या करते हैं? पापा सरकारी कर्मचारी हैं ग्रुप सी में। जब आप वहां से चले होंगे, ग्रामीण परिवेश, आपने बताया कि गांव का घर है, गांव का परिवेश है, माहौल है। शहर आए तो पहला रिएक्शन क्या था कि बिल्कुल राजधानी में पहुंचे हो और डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए, ये चीज कैसे हुई? सबसे पहले तो मैं 18 साल बाद में, मेरा पूरा जीवन गांव में ही गुजरा है। और जब मैं घर, मतलब पहली बार दिल्ली आया, तो मुझे कल्चरल शॉक लगा। मुझे ये नहीं पता था कि मोमोज क्या होता है और सैंडविच क्या होती है।
बट मैंने पहली बार देखा सर इतनी बड़ी बड़ी इमारतें परंतु है, अगर आप कुछ ठान के निकलते हो घर से, आपने वो परिस्थितियां देखी हैं, आपने अपने परिवार की समस्याएं देखी हैं, तो आप दिल्ली चाहे कहीं आप चले जाओ, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे अगर आपको पता है कि आपको क्या करना है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की होगी, कभी यहाँ के हाईफाई बच्चों के बीच कभी लो कॉन्फिडेंस फील किया, लगा कि मतलब बहुत मुश्किल है तो क्या कर रहा हूँ मैं? देखिए मेरे हिसाब से ऐसा किसी को फील नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर कोई एक पोजीशन से उठ के आता है। और जहाँ तक बात है यहाँ के हाईफाई बच्चों की, तो उनकी लाइफ है, उन्हें जीने दो, बट आपका जो मकसद है आप उसे जीतो और मेहनत लगा के पूरा करो। क्या मकसद रखते हैं आगे, क्या ठीक करना चाहेंगे, किस क्षेत्र में काम करना चाहेंगे? जी मेरा मकसद ये है कि मैं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में काम करूं। मैंने एक इंटर्नशिप की थी, श्री शशि रंजन सर उस टाइम डीडीसी थे रांची के, तो उनके अंदर में एक रांची एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, तो वहाँ से मुझे यह पता चला कि ब्यूरोक्रेसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अगर मैं पहुँचूँ तो ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अच्छी तरीके से काम कर सकता हूँ। साथ ही साथ स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के क्षेत्र में मुझे काम करना है। दिसंबर से ट्रेनिंग शुरू होनी है, नवंबर पूरा बाकी है, अक्टूबर बाकी है, अब क्या प्लान है? इन किताबों से तो बाहर अब तो जा रहे होगे ना? हाँ बिल्कुल, अभी इन किताबों से 1 महीने का तो कम से कम ब्रेक लेना ही लेना है। और अभी तो सबसे पहले मैं घर जाऊंगा, अपने मम्मी पापा से मेरे काफ़ी वक्त हो गया, वो लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, तो मैं घर जाऊंगा, उनसे मिलूंगा, उन परिवार के साथ वक्त बिताऊंगा और फिर ट्रेनिंग की ओर जाऊंगा। जो फेल होगा इस बार, या यूं कहें कि इस बार नहीं निकल पाया उनका, क्या टिप्स देंगे उनको, क्या एडवाइस देंगे? देखिए मेरे हिसाब से इस एग्ज़ाम के लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी है। पहला, क्लैरिटी ऑफ थॉट, आपका मकसद क्लियर होना चाहिए, आप क्यों हैं यहाँ पे। वो आपको इंटरनल मोटिवेशन देगा, आपको यूट्यूब के वीडियो देख के मोटिवेशन लेना नहीं है। आपको इंटरनल मोटिवेशन होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हैं, आप इस क्षेत्र में क्यों हैं। दूसरा ये कि आपको 8 से 10 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है डेली। आप जमीन हिल जाए, आसमान पलट जाए, कुछ भी हो जाए, पढ़ना है मतलब पढ़ना है कंसिस्टेंटली डेली। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक दिन 12 घंटे पढ़ा, अगले दिन मौज काट ली, नहीं, बिल्कुल नहीं। तीसरी चीज़ ये कि आप प्लान वाइज स्टडी करें। जैसे मैंने प्लान बनाया है कि कौन से दिन में क्या पढ़ना है, तो उस तरीके से आप मंथली प्लान बनाएं, वीकली प्लान बनाएं, डेली प्लान बनाएं, और तब जाके आपका ये पूरा रिजल्ट अच्छा आएगा। तो सत्यम गांधी नाम है, उम्र महज 22 साल कुछ महीने, और अब ये कहा है कि एक सपना पूरा हुआ है, लेकिन आगे जाकर देश की सेवा करनी है। ग्रामीण परिवेश में जाकर जो कुछ भी अपने गांव के आसपास दिक्कतें देखी हैं, उन दिक्कतों को ना सिर्फ अपने गांव से बल्कि पूरे देश से खत्म करनी है।